नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आज हम लोग क्लास 7 का ये है आप लोग का क्लास 7 का ये जो इसमें रेखा एवं कोण, ठीक है? ये हमारा 5वां अध्याय है, ठीक है? और ये जो हमारा अभी एनसीईआरटी जो बुक है ना? गवर्नमेंट वाला हिंदी मीडियम, है ना? तो इसका आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? चौथा तक के हम लोगों ने पहले कर लिया है। आज 5.1 का सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए देखिए सीधा हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं, है ना? इसमें क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है? बस आप लोग समझिएगा, हम ध्यान से समझाते हैं आपको, ठीक है? और आप लोग बस ध्यान लगा के देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? देखिए, तो इसमें जो है देखिएगा, हमारा क्या है सबसे पहला में निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो देखिए पूरक कोण क्या होता है अगर आप जानते हैं तो आसानी से बना लीजिएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं बना पाइएगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, समझिएगा पूरक कोण क्या होता है, ठीक है? देखिएगा, सबसे पहले तो पूरक कोण जो होता है ना? पूरक कोण, ठीक है? 2 कोण होता है, एक पूरक होता है और एक समपूरक होता है, ठीक है ना? क्या होता है? एक पूरक और एक समपूरक। तो पूरक कोण में क्या होता है ना कि इसमें 2 कोण होता है, ठीक है? इसमें पेयर होता है, पूरक हो या समपूरक हो, इसमें पेयर होता है, जोड़ा, है ना? यानी 2 कोण। तो अगर 2 कोण, इन दोनों कोणों का योग जो है अगर 90 डिग्री है, तो क्या हो गया? ये दोनों एक दूसरे को पूरक हो गए, ठीक है? और यदि इन दोनों का योग, है ना? ए और बी का दोनों का योग जो है अगर 180 डिग्री हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएँगे? समपूरक हो जाएँगे, ठीक है? जैसे मान लिया अगर एक कोण जैसे 60 डिग्री और दूसरा 30 डिग्री है। आप इन दोनों को जोड़ के देखिए कितना आता है? जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक कोण है ना? और यही मान लिया अगर एक 120 डिग्री है और दूसरा 60 डिग्री है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 180 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? समपूरक हो गए, ठीक है? हाँ, तो अगर दोनों का योग, 2 कोणों का योग 90 डिग्री तो ये क्या हो जाएँगे? पूरक कोण हो जाएँगे और अगर 180 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएँगे? समपूरक कोण हो जाएँगे, ठीक है? बस इसी पे हमारा ये जो एक्सरसाइज है 5.1 बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहला वाला जो प्रश्न है हमका हमारा इसमें क्या है कि कह रहा है निम्नलिखित में, है ना? निम्नलिखित में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। तो पूरक के लिए कितना 90 में से घटा देंगे, है ना? तो 20 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा? तो इसमें लिखेंगे इसका पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस 20 बराबर कितना? 70 डिग्री, ठीक है? इसका पूरक कोण दूसरा का पूरक कोण क्या हो जाएगा? तो इसमें 90 माइनस 63, है ना? तो कितना बचेगा? 63 7 70 यानी कि 27 डिग्री, है कि नहीं? ठीक है? अब तीसरा 57 डिग्री है ना? तो इसका पूरक कोण तो 90 माइनस 57 तो कितना आ जाएगा? तो 57 3 60 यानी कि 33 डिग्री, ठीक है? तो इस तरह से हमारा ये पूरक को निकल जाता है ना? किसी का भी पूरक को निकालना हो 90 में से घटा देंगे पूरक को निकल जाएगा। देखिए दूसरा में हमारा समपूरक कोण है ना? निम्नलिखित में कोणों में से प्रत्येक का समपूरक ज्ञात कीजिए। तो समपूरक के लिए हमने क्या होता है? समपूरक क्या होता है? दोनों का योग 180 डिग्री होता है ना? तो इसमें हम लोग 180 से घटा देंगे। तो जैसे यहाँ पे पहला है 105 है ना? तो इसको घटाएंगे 180 माइनस 105 तो कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है? दूसरा के लिए 180 माइनस 87 डिग्री तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 87 या 3 90 है ना? तो 90 या 3 93 डिग्री, ठीक है? इसको हम क्या करेंगे 180 माइनस 154 है ना? 180 माइनस 154 डिग्री तो कितना हो जाएगा? कितना बचेगा? 54 छो 60 26 डिग्री, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो बस इतना ही था हमारा, है कि नहीं? पूरक में 90 में से घटाएँगे और समपूरक में 180 में से घटा देंगे, ठीक है? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा।
कोण के निम्नलिखित युग्मों से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक-पृथक पहचान कीजिए। तो दोनों को जोड़ के देखेंगे, अगर 90 आता है तो पूरक कोण होगा, 180 आएगा तो संपूरक हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए पहला देखिए, 65 115 जोड़ करके कितना आ रहा है? तो 65 और 15 हो जाएगा 80, है ना? तो क्या हो गया? संपूरक हो जाएगा, ठीक है? इसमें लिखना पड़ेगा ऐसे करके पूरक, ठीक है? पूरक युग्म, है ना? और दूसरा समपूरक युग्म, समपूरक युग्म। तो पूरक तो पहला किसमें आया? संपूरक में आया। चलिए इसमें संपूरक में पहला आ गया। दूसरा 63 27 कितना आ जाएगा? 6 2 8 90, है ना? तो जब इसका दूसरा का योग जो आ रहा है कितना आ रहा है? कहाँ गया? दूसरा का जो योग आ रहा है ये हमारा 63 प्लस 27, तो ये हमारा कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है, तो पूरक हो जाएगा ना। चलिए इसमें दूसरा जो हो गया पूरक में हो गया। 112 और 68 कितना हो गया? 190 हो गया, तो ये संपूरक में आ जाएगा, ठीक है? 130 85 180 ये भी संपूरक में आ गया, है कि नहीं? 45 45 90 तो ये किस में आ गया? पूरक में आ गया, है कि नहीं? 80 10 90 तो ये किस में आ गया? पूरक में आ गया, ठीक है? यानी पूरक में कौन-कौन हो गया? दूसरा, पाँचवां और छठा। संपूरक में कौन हो गया? पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है? चलिए अगला बढ़ते हैं, देखिए चौथा में। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। अरे भैया, तो देखिए इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है? कि हम मान लेते हैं कि कोण क्या है? x है ना? अगर लिख के बनाना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना? माना कि कोण x डिग्री, है ना? अगर आपने पूरक के समान है यानी इसका पूरक कोण, इसलिए इसका पूरक कोण तो कह रहा समान है ना है, तो पूरक कोण भी हो जाएगा x डिग्री, है कि नहीं? इसलिए तो जब पूरक कोण होता है तो दोनों का योग कितना होता है? 90 डिग्री, है कि नहीं? यानी कि 2x बराबर 90 डिग्री, x से जोड़ x 2x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 90/2 हो जाएगा कितना? 45 डिग्री, ठीक है? चलिए अभी हम लोग इसमें देखेंगे पांचवा नंबर। पांचवा कह रहा है कितना? ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान है। तो वही हो जाएगा संपूरक के समान, तो x है कि नहीं? देखो पांचवा में संपूरक के समान हो जाएगा, तो माना कि कोण x, है कि नहीं? माना कि कोण कितना हो गया? x डिग्री, है ना? और संपूरक कोण हो जाएगा कितना? क्योंकि कह रहा है बराबर है कि नहीं? तो ये भी x डिग्री, है कि नहीं? इसलिए चूंकि दोनों संपूरक है तो संपूरक का जोड़ कितना? 180 डिग्री, है कि नहीं? तो x से x हो जाएगा 2x, तो 2x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180/2 कितना? 90 डिग्री, है कि नहीं? यानी अतः कोण जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? चलिए ये पांचवा नंबर हो गया। छठा नंबर में देखिए क्या कह रहा है? नीचे दी हुई आकृति में, है ना? क्या है? नीचे दी हुई आकृति में, एक सेकंड के लिए देखो, नीचे दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 समकोण है ना? यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, है ना? ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहे। देखो जैसे इसमें है कोण 1 और कोण 2 ये दोनों क्या है? रैखिक युग्म बना रहा है ना? रैखिक युग्म यानी कि दोनों का जोड़ 180 डिग्री, ठीक है ना? कितना? 180 डिग्री, ठीक है? तो 180 डिग्री जब बना रहा है तो इसका ये दोनों क्या हो गया? एक दूसरे के संपूरक हो गया, है कि नहीं? यहाँ कहा भी है कि आकृति में कोण 1 एवं 2 क्या है? संपूरक कोण है कि नहीं? तो यदि कोण 1 में कमी की जाती है, 1 में कमी कर दी जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा? अरे ज़ाहिर-सी बात है भैया, जैसे देखो, मान लिया एक कोण हमारा 80 डिग्री, ठीक है? देखिए, एक कोण हमारा 80 डिग्री, ठीक है? और दूसरा कोण इसका संपूरक होने के लिए कितना होना चाहिए? तो 100 डिग्री होगा तभी ना दोनों का जोड़ 180 डिग्री आएगा, है कि नहीं? ठीक है? तो एक कोण हमारा 100 डिग्री तो दूसरा 80 डिग्री। तो ये दोनों क्या है? संपूरक है। अगर कोण एक में कह रहा है कि कमी कर देते हैं, एक में अगर हम कमी करते हैं, मान लिया
हम कमी कर दिए, 90 हो गया, ठीक है। फिर हमें क्या परिवर्तन करेंगे कि समपूरक रहे, दोनों समपूरक कोण ही रहे। तो भैया जब ये 90 आया तो समपूरक रहने के लिए दोनों का योग 180 है कि नहीं। तो दोनों का योग 180 होने के लिए जब ई 90 हो गया तो इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। यानी कि अगर हम पहला को घटाते हैं, है ना, तो संपूरक रहने के लिए दूसरा को बढ़ाना पड़ जाएगा, है ना। और मान लिया जैसे इसको अगर हम घटाते हैं 80 डिग्री, ठीक है, संपूरक रहने के लिए 180 आना चाहिए, तो इसको फिर से हमको बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं, है ना। और अगर हम इसको घटाते हैं तो इसको फिर से बढ़ाना पड़ेगा, तब ना रहेगा संपूरक, है कि नहीं। जाहिर सी बात है कि संपूरक रहने के लिए अगर हम एक को घटाते हैं तो दूसरा को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, है ना। एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ बनाना नहीं है, सिंपल सा इसमें वही लिख देंगे, है ना, कि कोण 2 में क्या हो जाएगा, इसमें अगर जैसे ये कह रहा है कि कोण 1 में कमी की जाती है कि नहीं। तो कोण में जब 1 की कमी की जाती है तो कोण 2, ये कह रहा है कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, तो लिखेंगे कि कोण 2 में वृद्धि होगा। क्या होगा, कोण 2 में वृद्धि होगा, है कि नहीं। वृद्धि होगा तभी ना दोनों कोण संपूरक रहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, कि कोण 2 में वृद्धि होगा। काहे होगा ये आप समझ गए, ठीक है ना। चलिए 7वां देख लीजिए क्या है। क्या ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो। देखिए सिंपल सा बात है, समपूरक भैया कह रहा है, क्या समपूरक। समपूरक के लिए योग कितना होना चाहिए, 180, है कि नहीं। आप समझ रहे हैं, 180, है कि नहीं, ठीक है। अब इसी पर दो कोण कैसा भी बन सकता है ना। तो इस पर जैसे देखिए दो कोण कैसा कैसा पॉसिबल होगा, है ना। 180 बनने के लिए दो कोण में, तो एक तो ये हो गया कि अब ये जो रहेगा ये अधिक कोण होगा, है ना। तो एक दूसरा न्यून कोण हो जाएगा, है ना। एक अगर अधिक कोण है तो दूसरा क्या हो गया, न्यून कोण हो गया, है ना। अगर मान लिया पहला को हम न्यून कोण बनाते हैं तो दूसरा अधिक कोण हो जाएगा, तभी जाके 180 होगा, है कि नहीं। या फिर दोनों क्या हो, सम कोण हो 90-90, तब 180 हो सकता है कि नहीं। तो ये कह रहा है कि न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण है, तो भैया दोनों जब न्यून कोण रहेगा ये पॉसिबल ही नहीं है, दोनों न्यून कोण यानी कि दूसरा जैसे दो कोण है ना, ये भी 90 से कम, तो भैया 90 से कम मान लिया 80, ये भी 90 से कम मान लिया 50, या कुछ भी मान लो, कभी भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, दोनों के जोड़ के हमेशा 180 से कम ही ना आएगा, तो संपूरक नहीं बन पाएगा, है ना। इसलिए संपूरक जो होने के लिए इसको न्यून कोण नहीं हो सकता है ना। दोनों कोण जब न्यून कोण होगा तो संपूरक नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोनों अधिक कोण, तो भैया जब दोनों अधिक कोण यानी कि ये भी पहला भी 90 से ज्यादा और दूसरा भी 90 से ज्यादा, तो भैया जोड़ेंगे तो 180 से ज्यादा हो जाएगा ना, जबकि हमको संपूरक होने के लिए कितना चाहिए, 180 चाहिए, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। दोनों समकोण है, हाँ तो समकोण में हो जाएगा, है कि नहीं। दोनों जब समकोण रहेगा तो 90 ये भी 90 ये भी, तो 180 डिग्री आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये चलेगा, ठीक है। चलिए अभी 8वां कह रहा है कि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। क्या है, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, और क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है। देख लो सिंपल सा बात, पूरक कोण है ना, पूरक कोण का मतलब क्या, दोनों का योग 90 डिग्री, है ना, ठीक है। एक कोण 45 डिग्री से बड़ा, एक कोण क्या कह रहा है 45 डिग्री से बड़ा, अब 45 डिग्री से बड़ा कुछ भी मान लो, मान लिया 50 डिग्री, है ना। पूरक होने के लिए कितना चाहिए, 90, तो दूसरा जो होगा वो कितना होगा, 40 होगा, है ना। तो एक जब 45 से बड़ा है, ये दूसरा क्या हो जाएगा 45 से छोटा, तभी ना जा करके जोड़ के 90 आएगा, है ना। क्या 45 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता भैया, क्योंकि पहला कोण भी 45 से बड़ा है, और अगर दूसरा भी 45 से बड़ा कर देते हैं तो दोनों को जोड़ कर 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो पूरक कोण नहीं होगा, है ना। अगर 45 डिग्री के बराबर कर देते हैं तब भी नहीं होगा, क्योंकि एक 45 मान लिया, ये दूसरा 45 के बराबर, ये फिक्स हो गया, और ये 45 से बड़ा, तो जाहिर सी बात है जब ये 45 से बड़ा ये 45 फिक्स है तो जोड़ के करें 90 से ज्यादा, है ना, 90 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 45 से छोटा, तो ये पॉसिबल है ना कि एक जब 45 से बड़ा होगा तो दूसरा पूरक होने के लिए 45 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा कि 45 डिग्री से
छोटा होगा। ठीक है, चलिए 8वां हो गया। 9 में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग, आप जानते हैं पूरक कोण क्या हो? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो पूरक कोण हो जाएगा, है कि नहीं? दो कोण का योग 90 डिग्री है ना, तो उनके मापों का योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। समपूरक कोण, तो समपूरक कोण में उनका मापों का योग कितना है? 180 डिग्री। यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे क्या बनाते हैं? आप जानते हैं संपूरक का मतलब क्या? दोनों का योग 180 है कि नहीं? 180 मतलब क्या होता है? दोनों 180 जब दो कोणों का योग होता है तो क्या होता है? रैखिक युग्म होता है ना। तो दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे क्या हो जाएंगे? रैखिक युग्म बनाते हैं कि नहीं? क्या बनाते हैं? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म समझते हैं ना? रैखिक युग्म का मतलब हो गया कि आसन है ना, आसन कोण, जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अच्छा 10 में क्या है? संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। ठीक है, पहला में शीर्षाभिमुख अधिक कोण। तो देखो भैया, अगर शीर्षाभिमुख कोण बोले तो आप इसमें मतलब कि 4 गो शीर्षाभिमुख कोण होगा। ठीक है, 2 पेयर होगा, एक इसका और इसका। जैसे ये 2 गो रेखा काट रहा है ना, तो एक ये वाला और ये वाला है ना, एक जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि अधिक कोण, शीर्षाभिमुख अधिक कोण, तो ये वाला जो होगा ये न्यून कोण में आ जाएगा, है ना। तो ये वाला जो कोण देख रहे हैं आप, ये अधिक कोण हो जाएगा, है कि नहीं? तो पहला में जो हो जाएगा हमारा आंसर में कितना लिखेंगे? तो अधिक कोण युग्म में हो जाएगा कौन सा? पहला में, पहला का आंसर में देख लो, AOD है ना, कोण AOD, और हो जाएगा कौन सा? इधर से BOC, है कि नहीं? कोण BOC। चलिए ये हो गया। दूसरा में क्या करा? आसन्न पूरक कोण। तो देखो आसन्न मतलब क्या हो गया? दोनों सटा हुआ है ना लगातार। ठीक है, अब पूरक मतलब 100 सॉरी, पूरक मतलब 90 डिग्री, है ना। तो आसन्न पूरक कोण में कौन सा आ जाएगा? तो देखो ये बना रहा है 90 डिग्री, है कि नहीं? ये क्या बना रहा है? 90 डिग्री। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो कोण AOE, है कि नहीं? AOE लिख सकते हैं, और कोण AOB, ठीक है नहीं? कोण AOB, ठीक है ना? चलिए फिर समान संपूरक कोण। संपूरक मतलब क्या हो गया कि योग 180 होना चाहिए ना। संपूरक मतलब योग 180 होना चाहिए, लेकिन दोनों समान होना चाहिए, 90-90, एक ये 90 और एक ये 90, है कि नहीं? तो तीसरा में हो जाएगा कौन सा? कोण BOE और कोण DOE हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया तीसरा। चौथा में असमान संपूरक कोण। तो असमान संपूरक, तो संपूरक मतलब 180, है कि नहीं? तो देखो असमान संपूरक में 180 में ये वाला हो जाएगा, देखो ये वाला, है कि नहीं? ऐसे समझो, एक सेकंड, देखो ये वाला हो गया 180 डिग्री, है कि नहीं? ठीक है, ये इस रेखा पर। अब इसमें एक ये वाला ले लेते हैं और एक ये वाला ले लेते हैं, है कि नहीं? तो हो जाएगा संपूरक 180 डिग्री। ठीक है, चलिए तो इसमें आप लिख देंगे क्या? एक हो जाएगा AOE, है कि नहीं? एक ये वाला हो जाएगा कोण AOE, है ना, और दूसरा हो जाएगा कौन? इधर से EOC, है कि नहीं? कोण EOC। ठीक है, चलिए ये हो गया। अभी हमारा पांचवा जो है क्या कह रहा? आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते। यानी देखो आसन कोण आप समझ लो, सिंपल सा ऐसे है ना, एक ऐसे है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दोनों लगातार है ना, एक भुजा जो है दोनों में उभयनिष्ठ हो रहा है, तो यही कोण आसन कोण हो जाता है। ठीक है ना, तो आसन कोण आपको लिखना है और जो रैखिक युग्म नहीं बना रहा है, यानी कि दोनों का योग 180 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग लिखेंगे, आप समझ लो पहले इसको, एक सेकेंड। इसमें कौन-कौन बना रहा है रैखिक युग्म, है ना, आसन कोण में? देखो, आप इसको इधर से लिख लेते हैं। ठीक है, कौन सा था? 5वां नंबर, है ना। तो एक तो हो गया इसमें हमारा कौन सा? आसन कोण में एक देखो ये वाला और एक ये वाला, है कि नहीं? ये दोनों हो गया, तो इसको लिखेंगे कोण AOB
और कोण AOE हो गया, ठीक है? ये पहला हो गया, है ना? आसन कोण जो कि रैखिक युग्म नहीं बना रहा है ना? फिर दूसरा ले लेंगे आसन कोण, एक ये और एक ये वाला, ये भी नहीं बना रहा है ना? क्योंकि ये वाला होगा तब रैखिक युग्म बनेगा, है ना? तो एक ये और ये वाला, तो कोण AOE और हो जाएगा कोण EOD, ठीक है? हाँ, चलिए फिर ये वाला ये वाला ऐसे मिटा के समझाते हैं, ठीक है? ठीक है, हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये वाला और ये वाला, है ना? ये भी रैखिक युग्म नहीं बना रहा है, तो हो जाएगा कोण EOD कोण DOC, ठीक है? और कोई आसन कोण है जो कि रैखिक युग्म नहीं बना रहा है? नहीं, है ना? चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा 3 गो युग्म जो है ना? आसन कोणों का युग्म है, जो कि रैखिक युग्म नहीं बना रहा, ठीक है ना? चलिए और क्वेश्चन है, ये हो गया कौन-सा 10वां नंबर, है ना? अब नहीं है? अच्छा नहीं है, चलिए 10 ही क्वेश्चन्स है ना? तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज़ कौन-सा था? एक्सरसाइज़ 5.1 था जो समाप्त हो गया है कि नहीं? बाकी हम लोग अगले क्लास में 5.2 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? और यदि आप लोग को समझ में आया है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है ना? और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बाबू, ठीक है? बाकी जितना आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।